पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस आर ओके। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एंगुलर मोमेंटम। हम लोग डायमेंशन सबका चेक कर लेते हैं, अगर आंसर आ गया तो हम लोग टिक करेंगे, बट आंसर हम लोग सबका कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम विल बी एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे, mvr हो जाएगा। m का डायमेंशन हो जाएगा m⁻⁴, v का डायमेंशन हो जाएगा l1 t⁻⁻1 और r का डायमेंशन हो जाएगा l⁻⁴। दिस कैन बी रिटन एज m1 l2 t⁻⁻1। अब यहाँ पे देखते हैं टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे है m1 l1 t⁻⁻2 और r का डायमेंशन है l1। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा m1 l2 t⁻⁻2। तो टॉर्क और अगर आप देखते हो ध्यान से तो एंगुलर मोमेंटम ये दोनों के डायमेंशन तो मैच नहीं कर रहे, तो ए तो आंसर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सेकंड केस में टॉर्क हमें पता है, अब एनर्जी का निकालते हैं। एनर्जी का डायमेंशन ओवर हियर विल बी इक्वल टू m1 l2 t⁻⁻2 और अगर आप देखते हो ध्यान से तो टॉर्क का भी वही है m1 l2 t⁻⁻2। तो बी तो मेरा करेक्ट आंसर आ गया, बट फिर भी आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व इट फर्दर। फोर्स एंड पावर। फोर्स का डायमेंशन है मेरे पास, ये है डायमेंशन फॉर द फोर्स ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं पावर। पावर का डायमेंशन इट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली ये दोनों का कुछ तो अलग ही होने वाला है, बट फिर भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। m1 l1 t⁻⁻2 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आ जाएगा l1 t⁻⁻1। सो ओके l1 t⁻⁻1। सो इट विल बी इक्वल टू m1 l2 t⁻⁻3। ठीक है ओके। आप देख सकते हो कि फोर्स और पावर का भी यहाँ पे सेम नहीं है। एंड सिमिलरली पावर एंड एंगुलर मोमेंटम का भी यहाँ पे सेम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का ये है m1 l2 t⁻⁻1 और पावर का यहाँ पे m1 l2 t⁻⁻3। तो डी भी करेक्ट आंसर नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज ऑप्शन नंबर बी। The velocity of a free falling body changes as g raised to p and h raised to q. G is the acceleration due to gravity and h is the height. The value of p and q will be equal to, तो velocity जो है it is equal to g raised to p into h raised to q. So यहाँ पे हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं l1 t⁻⁻1, g का यहाँ पे आ जाएगा l1 t⁻⁻2 the whole raised to p और h का आ जाएगा l1 the whole raised to q. So if I write down on the RHS l raised to p plus q आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे l raised to 1 और p यहाँ पे आ गया l raised to p एंड सिमिलरली यहाँ पे आ गया फ्रॉम द अदर साइड इट विल बी इक्वल टू, ये आ गया l raised to p और ये आ गया l raised to q। और अगर आप देखते हो यहाँ पे l का पावर देखोगे तो 1, तो p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो चेक कर लेते कौन से आंसर में दोनों ऑप्शन ऐड करके मुझे 1 आ जाता है। ये नहीं है आंसर, ये नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, बी ऑप्शन में अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो आ जाना चाहिए 1। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक करके आगे बढ़ूंगा। दिस इज द एक्चुअल मेथड बाय विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन द नीट एग्जाम। बट अगर मुझे यहाँ पे पूरा सोल्यूशन चाहिए तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। चलो पूरा सॉल्व कर भी लेते हैं एक बार। -2p विल बी इक्वल टू l1 t⁻⁻1। वैसे आप समझो कि यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं -2p -1, तो -2p इज इक्वल टू -1, तो p का वैल्यू आ जाएगा हाफ। सिमिलरली p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो p प्लस q ओवर हियर विल बी इक्वल टू 1, जिसमें से p का वैल्यू हाफ है प्लस q इज इक्वल टू 1, तो q का भी वैल्यू आ जाएगा हाफ। दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। बट आप ये इतना लंबा मेथड यहाँ पे नीट JEE में जहाँ पे भी आपके MCQs आते हैं ये वाला मेथड नहीं यूज़ करोगे। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर बाय द क्विकेस्ट मेथड। 1 watt आर इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे जो वॉट है वो यूनिट है पावर का एंड आर है वो यूनिट है टाइम का। सो अगर हमें यहाँ पे पावर इनटू टाइम करोगे तो हमें मिलेगा वर्क। तो हमें बेसिकली वर्क का यूनिट कन्वर्ट करना है 1 watt विच इज़ अगेन द स्टैंडर्ड यूनिट इनटू आर। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस में 1 किलोवाट आवर होता है, तो 1 watt का कोई कन्वर्जन नहीं होगा। आर टू सेकेंड्स अगर मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ, सो एक आर में इट विल बी 3600 सेकेंड्स if I want to convert it into watt. Okay, so this is going to give me joules, so it will be equal to 3.6
into 10⁻³ जूल्स। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड कन्वर्जन। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको किलोवाट आवर भी आएगा। अगर हमें किलोवाट आवर चाहिए तो किलोवाट आवर का कन्वर्जन किलो में हो जाएगा, वापस ये फैक्टर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3.6 into 10⁻⁶, दिस विल बी 1 किलोवाट आवर 2 जूल्स। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, सो ईयर मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम कंफ्यूज दैट विद द टाइम, बट यहाँ पे ये यूनिट डिस्टेंस का है। इनफैक्ट अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है, हमें स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इट इज़ ट्रैवलिंग इन अ ईयर, दैट इज़ 3 into 10⁸ इनटू, अगर मुझे टाइम चाहिए तो एक ईयर में 365 डेज, एंड अगर आप देखते हो तो इनटू इट विल बी इक्वल टू एक दिन में 86400 सेकेंड्स। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द लाइट ईयर। अल्फा इज इक्वल टू f/v² साइन बीटा टी। अल्फा और बीटा के मुझे डायमेंशंस देखने हैं। अभी सबसे पहले अल्फा का डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर, क्योंकि साइन के अंदर जो टर्म होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये टर्म अगर मैं नहीं भी लिखूँ फिर भी चलेगा। अब यहाँ पे मैं डायमेंशन के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई हैव टू राइट डाउन द स्क्वायर ब्रैकेट, बट जस्ट टू सॉल्व द सम क्विकली मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ। मुझे पता है वो टेक्निकली गलत है, बट फिर भी जस्ट टू सॉल्व इट द सम क्विकली मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिख रहा। ऑब्वियसली आई एम राइटिंग डाउन द डायमेंशन। तो m1 L1 t⁻², ये फोर्स का है। वेलोसिटी का है L1 t⁻⁻1, ये होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू m1 L1 t⁻² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा L² t⁻², जिसमें से अगर आप देखते हो तो t⁻², जिसमें से अगर आप देखते हो तो t⁻² कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू m1 L⁻⁻1। ठीक है, तो m1 L⁻⁻1 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। वैसे तो आंसर ये करेक्ट है, बट फिर भी एक बार बीटा का बिट देख लेते हैं। ओके, या अगर एग्जाम में आया तो इतने करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं है अगर आप चेक करते हो तो। ठीक है, ओके, एग्जाम में इतने ही करेंगे, बट फॉर योर पार्ट आई विल सॉल्व द बीटा पार्ट 2। बीटा टी का कोई डायमेंशन नहीं है, तो बीटा टी विल बी इक्वल टू 1 और बीटा विल बी इक्वल टू 1/t। तो बीटा का डायमेंशन आ जाएगा, यहाँ पे t डिनोमिनेटर में है, t⁻1, व्हेन इट गोस इन द न्यूमरेटर इट विल बी इक्वल टू t⁻⁻1। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हमें पहले ही आ गया था ऑप्शन नंबर डी। द वैल्यू ऑफ g is 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इट्स CGS यूनिट विल बी इक्वल टू, अब इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 6.67 इंटू 10⁻11, जैसे जो पहले वैल्यू दिया है वैसे के वैसे लिख लेंगे। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई बाय 10⁵, डाइन है। ओके, डाइन है यहाँ पे। बाद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर टू सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा 10⁻², बट स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आगे आ जाएगा kg स्क्वायर, क्योंकि ये kg स्क्वायर (-2) है, तो यहाँ पे आई कैन टेक इट इन द डिनोमिनेटर। तो kg टू ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे ग्राम का स्क्वायर। अब ये जो यूनिट्स है, दिस पार्ट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये पार्ट में वापस यहाँ पे CGS में अब वापस एक बार मैं लिखने नहीं वाला, लेट दिस बी CGS यूनिट्स। 6.67 तो ऑब्वियसली रहेगा ही फाइनल आंसर में, इनटू 10⁻², आई कैन से -11 प्लस 5, ये -2 और ये 2 हो जाएगा -4, ये है नीचे 6, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मेरा -6। ओके, सो दिस इज द ओरिजिनल, ओ सॉरी, अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻+2 नॉट -2, तो ये +4 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द ओवरऑल वैल्यू। So over here if you check this part, okay, over here if you check this part, okay, so if I convert this, it will be equal to 6.67 into यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻8, which is option number A. If area, velocity and density are the base quantities, then the dimensional formula can be represented for the force can be represented as। अब ऐसे क्वेश्चंस में the best course of action will be,
हमें एक कोई तो एक ऑप्शन को ट्राई करके देखना है, ओके, ओनली फॉर द एमसीक्यूज, ओके। अगर हमें एक्चुअल सोल्यूशन देखना है तो हम लोग देख सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ट्राई कर लेते हैं। एरिया का यूनिट है यहाँ पे L², वेलोसिटी का यूनिट है यहाँ पे L1 T⁻⁻1, और डेंसिटी का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा डेंसिटी, द यूनिट फॉर द डेंसिटी विल बी इक्वल टू m1 L⁻3, ठीक है। इफ़ आई कंबाइन ऑल ऑफ देम तो यहाँ पे आ जाएगा m1 L⁻0 T⁻⁻1, और मुझे चाहिए फोर्स का। अच्छा, ये है मेरा बेसिकली ये फर्स्ट ए वी और रो का आंसर है, बट मुझे चाहिए फोर्स का। फोर्स का यूनिट है यहाँ पे m1 L1 T⁻²। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचे? आप कोई भी एक क्वांटिटी एक उठा के देखो, जैसे कि अगर मैं देख लेता हूँ t। अब t जो है वो सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी ही प्रोवाइड कर रहा है, t, बाकी कोई भी क्वांटिटी t नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगर आप देख रहे हो तो एरिया का L² हो चुका है, एंड इफ़ यू चेक डेंसिटी का ये आ चुका है। सो हमें T⁻⁻1 से T⁻⁻2 ऑब्टेन करने के लिए और एक बार वेलोसिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स सेम वैल्यू को इफ़ आई मल्टीप्लाई द वेलोसिटी वंस अगेन तो T⁻⁻1 और एक T⁻⁻1 मतलब T⁻�2 हो जाएगा। सो इफ़ आई मल्टीप्लाई T⁻⁻2 एंड इफ़ यू चेक दिस m1 और वेलोसिटी का L1, ठीक है, ओके। तो क्योंकि अगर आप देखोगे तो ए वी रो को अगर मैं और एक वेलोसिटी एक बार मल्टीप्लाई कर लूँ, सो आई एम गेटिंग दिस आंसर, ओके। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिस विल बी द क्विकेस्ट मेथड टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आंसर। बट अगर हमें एक्चुअल वैल्यू पूछा है, अगर हमें एक्चुअल फॉर्मूला वगैरह पूछा है, देन वी हैव टू राइट डाउन द सेम थिंग, F इज इक्वल टू एरिया रेज टू x, वेलोसिटी रेज टू y, डेंसिटी रेज टू z। तो f का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे m1 L1 T⁻², एरिया का आ जाएगा यहाँ पे L² द होल रेज टू x। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस। वेलोसिटी का आ जाएगा L1 T⁻⁻1 द होल रेज टू y, डेंसिटी का आ जाएगा यहाँ पे m1 L⁻3 द होल रेज टू z, ओके। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इट विल बी इक्वल टू L⁻2x प्लस y और L⁻3z, ओके। सिमिलरली अगर मैं देखूँ T⁻⁻y और m⁻z, सो इफ़ आई कंपेयर ऑल ऑफ देम तो यहाँ पे इफ़ आई चेक दिस L1 T⁻⁻2, अगर आप देखोगे यहाँ से z का वैल्यू आ चुका है 1, ओके। m⁻1 है, m⁻z है, तो z का वैल्यू आ चुका है 1। व्हाट अबाउट y? y का वैल्यू इफ़ यू चेक दिस, यहाँ पे -y है, यहाँ पे -2 है, तो y का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 2। And similarly, if you substitute the value over here, 3x plus y minus 3z should be over here equal to 1. तो 3 into x, x का वैल्यू अभी तक पता नहीं, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 1 है, is equal to 1. So if you substitute this values, okay, if you substitute this value, if I am not wrong, okay, L⁻2 3x नहीं, L⁻2x, sorry, यहाँ पे 3x नहीं है, यहाँ पे L⁻2x है, okay. So over here it will be equal to 2x. So over here it will be equal to 2x will be over here equal to, यहाँ पे आ जाएगा 2, which implies x over here will be equal to 1. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ओके। बट अगर आप देखोगे क्विकर मेथड इज दिस। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, नाउ पार्सेक इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। अगर आप ये देखोगे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जनरली वी यूज़ पार्सेक। इट इज़ रफली इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स, ओके। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, लाइट ईयर्स भी यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट है। इफ a and b are two physical quantities having different dimensions, then which of the following can denote a new physical quantity? मान लेते कि यहाँ पे a and b are two physical quantities having different dimensions। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर डायमेंशन सेम रहेंगे तो ही हमने उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो a and b आर फिजिकली नॉट पॉसिबल, ओके, मैथमेटिकली दे आर नॉट पॉसिबल, ओके। मैथमेटिकली डायमेंशन सेम रहेंगे तो ही हम लोग क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, ओके। और उसमें भी एक मे बी का ऑप्शन रहता है, जैसे कि अगर आप देखोगे टॉर्क और वर्क का डायमेंशन टेक्निकली सेम है, बट ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन दो डायमेंशन सेम है तो हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते टेक्निकली, ओके। बट वो अलग बात हो गई। चलो अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग कि डायमेंशन अभी अलग अलग ही है, ओके। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते।
डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास मुझे एक्सेलरेशन देगा, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है। हम लोग एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन इज इंटरेस्टिंग। डी ऑप्शन आपको देख के लगेगा कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, बट इट इज़ ई रेस टू। अच्छा, ई रेस टू समथिंग, या फिर लॉग के अंदर कोई टर्म्स रहेगा, या फिर साइन, कॉस, टैन, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो अंदर रहेगा, इट शुड बी डायमेंशनलेस। इफ इट शुड बी डायमेंशनलेस, तो ए और बी यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, ओके। या ए बाई बी यहाँ पे दिस टर्म शुड बी डायमेंशनलेस, बट ए बाई बी डायमेंशनलेस हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग है। तो दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई एक डायमेंशन बच जाएगा, ठीक है, ओके। तो डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। पास्कल सेकेंड हैज अ डायमेंशन ऑफ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ओके। पास्कल इज द इटसेल्फ यूनिट ऑफ आवर प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर इनटू टाइम, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रेशर इनटू टाइम मतलब ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी तो नहीं रहने वाला। प्रेशर का खुद का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम, तो ऑब्वियसली फोर्स भी नहीं होगा, फोर्स को कुछ तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तब जाके तो पास्कल सेकेंड आ रहा है। तो आंसर ओवर ईयर विल बी बिटवीन बी एंड डी। जिससे अगर आप देखते हो तो एनर्जी का वैल्यू हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एनर्जी भी नहीं आने वाला है, तो ऑप्शन विल बी इक्वल टू डी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट इन द एग्जाम, बट लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट एवरीथिंग एंड चेक द आंसर। फोर्स का डायमेंशन है यहाँ पे m1 L1 T⁻²। जिसको भी ऊपर का मेथड नहीं समझा उसके लिए मैं एकदम डिटेल सोल्यूशन दे रहा हूँ। एंड प्रेशर का यहाँ पे यूनिट होता है फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया मतलब m1 L1 T⁻² डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया ओवर एरिया इज इक्वल टू L⁻²। तो यहाँ पे आने वाला है m1 L⁻1 T⁻², ठीक है। उसके बाद अगर मैं देख लूँ एनर्जी, एनर्जी का यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा, एनर्जी का यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा m1 L2 T⁻²। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, हमें यहाँ से भी आंसर प्रेडिक्ट करने आ जाना चाहिए। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू m1 L1 T⁻² डिवाइडेड बाई एरिया को मैं लिखूंगा L⁻² इनटू टी को मैं वैसे के वैसे लिखूंगा, पास्कल सेकेंड है ये, ठीक है, विच इज इक्वल टू इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू m1 L⁻1 T⁻², ये आ गया मेरा पास्कल सेकेंड का डायमेंशन। अगर आप चेक करते हो इन द गिवन ऑप्शंस m1 L⁻1 T⁻², इसमें से किसी का भी आंसर नहीं है, तो इससे भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ऑप्शन डी है। बट फिर भी एक वेरीफाई कर लेते कि ऑप्शन डी का विस्कोसिटी का वो है या नहीं है। ओके, विस्कोसिटी हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं, ओके। फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है a इंटू ईटा जो विस्कोसिटी है, v डिवाइडेड बाई x। तो विस्कोसिटी का आ जाएगा फोर्स इंटू x डिवाइडेड बाई a इंटू वी। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे डायमेंशन है तो इसके आसपास मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लिखने चाहिए, बट इन ऑर्डर टू जस्ट सॉल्व इट क्विकली मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिख रहा। m1 L1 T⁻², x का x इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे L1 आ जाएगा, ओके। एरिया इज L⁻² एंड वेलोसिटी इज L1 T⁻²। लेट अस सिंप्लीफाई ऑल द टर्म्स, इट विल बी इक्वल टू m1, m अकेला है बेचारा, ठीक है, ओके, इसके साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ हो रहा है, ओके। व्हाट अबाउट l, l का 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल आउट, ये L⁻1 फिर भी बचा है, वो ऊपर जाके हो जाएगा L⁻1, और T⁻² है और यहाँ पे T⁻1 है, सो इट विल बी इक्वल टू T⁻1। अगर आप देखते हो तो ये दोनों यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये दोनों फॉर्मूले मैच हो रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर आई हैव ऑल्सो डिराइव्ड इट is option number D, but hopefully in the exam you will be able to solve it quickly using the first method that I have told you. If not first, then at least second. Rho is equal to 2 gram per centimeter cube. Convert it into the MKS system. अब सबसे पहले तो डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है उसको पहले MKS में लिख लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू x kg पर मीटर क्यूब, ओके, x kg पर मीटर क्यूब। अब जितना भी सेंटी वगैरह है जो भी इसमें है हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ 2 ग्राम सेंटी का कन्वर्जन 10⁻², और अगर आप देखते हो तो उसका भी क्यूब है इनटू मीटर क्यूब। यहाँ से मैंने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू x किलो का हो जाएगा 10⁻3, ग्राम वैसे के वैसे रखेंगे बाय मीटर क्यूब। तो अगर आप यहाँ से देखते हो
ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कैंसिल आउट हो गया यहाँ से मीटर क्यूब के साथ, ग्राम ग्राम के साथ। एक्स कैलकुलेट करने के लिए बाकी की चीज़ें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। ओके, सो विच विल गिव मी द आंसर एज 2 डिवाइडेड बाई 10⁻² का क्यूब हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻³ नीचे आ गया। ओके, विच कैन बी रिटर्न एज ओवर हियर 2 डिवाइडेड बाई 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³। सो जो कन्वर्जन है MKS टू CGS का, it is 2 into 10⁻³ kg per meter cube, which is option number B. If the units of M and L are doubled, okay, the unit of the kinetic energy will become, okay, kinetic energy का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं what will be the dimension। यहाँ पे it will be equal to M1 L2 T⁻²। T को हम लोगों ने कुछ नहीं छेड़ा, मास को डबल किया और लेंथ को डबल किया। सो व्हेन आई डबल द मास, यहाँ पे m के जगह पे आ जाएगा 2m, लेंथ के जगह पे आ जाएगा 2l। इट इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2m इंटू 4l स्क्वायर इंटू, अच्छा T⁻² को हम लोग ने कुछ नहीं किया तो उससे कुछ मतलब नहीं है खास। ओके, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8m L⁻² T⁻²। सो इट विल बिकम 8 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, विच इज ऑप्शन नंबर C. Physical quantity is measured and the result is expressed as NU, where U is the unit and N is the numerical value. If the result is expressed in various units, then अब यहाँ पे N और U कैसे proportional होता है? Any quantity can be described as the numerical value into unit. और quantity का value same रहेगा तो numerical value will be equal to quantity divided by unit. तो आप क्लियरली देख सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे यूनिट का बढ़ते जाएगा वैल्यू वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इफ़ आई राइट डाउन 1000 मीटर, ओके, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, 1000 को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा और 2 ज़ीरोस लग जाएंगे और सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो यूनिट छोटा हो गया बट ये वैल्यू बड़ा हो चुका है। एंड अगर मैं यूनिट को बड़ा कर दूँ, जैसे कि इसको किलोमीटर कर दूँ, इट विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यूनिट बड़ा हो गया तो क्वांटिटी छोटा हो गया। ओके, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विच इज ऑप्शन नंबर D. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second square and the unit of the length and time are changed from the SI units to kilometer and r, the numerical value of the acceleration will be given by. Basically we have to convert 10 meter per second raised to -2 को हमें x किलोमीटर और सेकेंड के जगह पे r the whole raised to -2 में कन्वर्ट करना है। So over here x will be given by 10 मीटर बाई किलोमीटर। अभी यहाँ पे किलोमीटर, पहले तो मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, सेकेंड रेज टू -2 डिवाइडेड बाई r रेज टू -2। ओके, देन लेट अस कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। इट विल बी इक्वल टू 10⁻3, यहाँ पे आगे आ जाएगा मीटर, सेकेंड रेज टू -2। ओके, r2 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 3600 द होल रेज टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड रेज टू -2, जिसमें से इफ़ यू सी सेकेंड रेज टू -2 मीटर मीटर ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। इफ़ आई टेक दिस इन द न्यूमरेटर, और इसको ऐसे रहने दो, डिनोमिनेटर में रहने दो। ओके, लेट मी नॉट टेक इट इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में रहने दो। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10⁻3, 3600 का स्क्वायर और उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इट विल बी इक्वल टू 1296 इंटू 10⁻4। ओके, सो इफ आई टेक 3600 स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1296 इंटू 10⁻4। इसमें से कैंसिल हो जाएगा ये और ये, यहाँ पे बचेगा 10। सो द फाइनल आंसर ओवर हियर विल बी इक्वल टू 129600, which is option number D. The method of dimensional analysis can be used to derive which of the following relationship. देख लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। In this particular question I cannot derive this part। अच्छा, क्यों? डायमेंशन एनालिसिस में हमें a⁻x, जिसमें x का कोई तो डायमेंशन होगा, या फिर log, या फिर sin, या फिर cos, ये टर्म्स हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
सो ऑप्शन नंबर ए भी चला गया और बी भी चला गया। तो आपको देख के लगेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहना चाहिए, बट इवन दिस इज़ नॉट ट्रू। हम डायमेंशन में एक सिंगल डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मीनिंग ये है, हम एफ इज इक्वल टू एम ए शायद से प्रूव कर सकते हैं, बट एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इवन द बोथ ऑफ देम आर डायमेंशनली करेक्ट, ओके, एंड आर रिलेटेड एंड हैव इक्वल डायमेंशन एस एफ, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्लस या माइनस टर्म नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो सी भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सो टेक्निकली हमें कुछ भी प्रेडिक्ट करने नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफरेंट डायमेंशंस? सबसे पहले हम लोग ए सेट देख लेते हैं, प्रेशर। ओके, ए सेट देख लेते हैं हम लोग प्रेशर का। प्रेशर का यहाँ पे डायमेंशन रहेगा, इट इज़ फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का खुद का है यहाँ पे m1 L1 T⁻² डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया यहाँ पे हो जाएगा L⁻², विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा m1 L⁻⁻1 और T⁻²। अगर आप देखोगे सेकेंड इज द यंग्स मॉड्यूलस। ओके, ए पार्ट का ही सेकेंड है, हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। नाउ यंग्स मॉड्यूलस एंड स्ट्रेस। सबसे पहले स्ट्रेस का हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला। ओके, स्ट्रेस वापस फोर्स अपॉन एरिया है, तो वापस यहाँ पे आ जाएगा सेम ही आने वाला है m1 L⁻⁻1 T⁻²। और अगर आप देखते हो यंग्स मॉड्यूलस इज इटसेल्फ इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसमें से स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। सो अगेन इट विल बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस विच इज इक्वल टू m1 L⁻⁻1 T⁻²। तो अगर आप देखोगे तीनों का यूनिट यहाँ पे सेम है, तो यह ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे डिफरेंट किसका है। ओके, सो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं बी ऑप्शन, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली EMF का खुद का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ओके, बी ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ। EMF का खुद का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, लेट मी जस्ट पुट इट प्रॉपरली। ओके, बी ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ। सो EMF होता है वर्क अपॉन चार्ज, जिसमें से वर्क का डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T⁻² डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का यहाँ पे हो जाएगा IT। सो इफ़ यू चेक दिस पार्ट इट विल बी इक्वल टू m1 L2 Ti⁻1 एंड T⁻3। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं किया रहेगा, देन दिस इज द आंसर। अब पोटेंशियल का भी सेम ही होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सेम ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यहाँ पे सेम ही रहेगा। सो बी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबके सब डायमेंशन यहाँ पे हैज़ द ऑल द क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे। ओके, हीट, वर्क डन और एनर्जी। नाउ हीट यहाँ पे टेक्निकली कोई टर्म नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग दे हैव रिटन इट एज हीट एनर्जी। अच्छा, हीट एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी, यहाँ पे कोई भी एनर्जी रहने दो। ओके, रिगार्डलेस ऑफ दैट एनर्जी बीइंग हीट एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी यहाँ पे रहने दो, द यूनिट विल रिमेन द सेम। तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, जिसमें से वर्क डन का अगर मैं एक यूनिट निकाल के बताऊँ आपको, तो वर्क डन यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, दैट इज m1 L2 T⁻²। ओके, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट द डी ऑप्शन, डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट P खुद होता है Q इंटू 12, जिसमें से अगर आप देखते हो तो Q हो जाएगा चार्ज, दैट इज IT, इंटू लेंथ हो जाएगा L। तो ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट। फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू एरिया, वेयर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी यूनिट है उसको बस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स आ जाएगा आपको। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का तो एटलीस्ट यहाँ पे डायमेंशन अलग अलग है, सो ऑब्वियसली आंसर रहने वाला है डी। बट फिर भी अगर हम लोग आगे चेक करेंगे, फिर भी अगर हम लोग आगे चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद हो जाएगा यहाँ पे फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू एरिया। ओके, ये आ जाएगा फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पार्ट है और फ्लक्स का अगर एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट है। तो फोर्स का आ जाएगा m1 L1 T⁻², चार्ज का यहाँ पे आ जाएगा IT एंड एरिया का आ जाएगा यहाँ पे L⁻²। जिसमें से अगर मैं दोनों का एक साथ ही निकाल लेता हूँ, सो इट विल इक्वल टू m1 L1 I⁻⁻1 T⁻⁻3। तो ये आया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप देख सकते हो इसका और फ्लक्स का इसका और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का अलग अलग है। ओके, और एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो L⁻²। सो द फाइनल आंसर फॉर द डायमेंशन फॉर द फ्लक्स इज m1 L⁻3 I⁻⁻1 और T⁻⁻3। ऑब्वियसली द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 4।
व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिर्फ लेंथ का डायमेंशन चाहिए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम देख लेते हैं। ये सब के सब क्वांटिटीज़ का आई एम ओनली गोइंग टू राइट डाउन द डायमेंशन फॉर द लेंथ। एफ का वैसे तो डायमेंशन अगर आप देखो तो m1 L1 T⁻² है, बट हमें सिर्फ L1 चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का भी अगर आप देखोगे तो L1 आ जाएगा। टाइम में T1 है बट L का कोई भी डायमेंशन नहीं है, सो इट विल बी इक्वल टू L⁻²। तो L का पावर रहेगा 2। जो क्वेश्चन में पूछा है उतना ही सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गिवन दैट v is the speed, r is the radius and g is the acceleration due to gravity, which of the following is dimensionless quantity। तो ऐसे क्वेश्चंस टैकल करने के लिए सबसे पहले तो सीधा सीधा एक कोई तो एक ऑप्शन लेके सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है आगे जाके। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ए ऑप्शन लेके सॉल्व कर लेता हूँ, दैट इज v स्क्वायर। v का यहाँ पे यूनिट है L1 T⁻⁻1 द होल स्क्वायर, g का यूनिट है L1 T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई r का यूनिट है यहाँ पे L⁻1। यू कैन क्लियरली सी अगर मुझे यहाँ से एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी चाहिए, यू कैन क्लियरली सी अगर यहाँ से मुझे डायमेंशनलेस क्वांटिटी चाहिए, आई कैन नॉट ऑब्टेन इट फ्रॉम हियर, क्योंकि अगर आप देखते हो तो t का फैक्टर तो यहाँ से हट ही नहीं रहा। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, t का फैक्टर हटने के लिए एक तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये जो v है और ये g है, अगर ये दोनों डिवीजन में चले गए तो कैसे तो यहाँ पे t का फैक्टर हट सकता है, विच इज़ ओनली इन वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बट फिर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। v का स्क्वायर इज L1 T⁻⁻1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का L⁻1, g का यहाँ पे आ जाएगा L1 T⁻²। सो यहाँ पे आने वाला है L2 T⁻² डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई L1 T⁻²। आप क्लियरली देख सकते हो L2 कैंसिल आउट, T⁻² कैंसिल आउट, बट ये हमें पहले ही पार्ट में हिंट आ चुका था। द वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ रियल गैस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, ऐसे कुछ तो इक्वेशन दिया है, यहाँ पे P प्रेशर दिया है, वॉल्यूम वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी है, बट ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें डायमेंशंस पूछे हैं A के, सो दे हैव आस्क्ड द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ऐड या सब्ट्रैक्ट वही क्वांटिटीज़ कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम है। इसका मीनिंग ये है कि P का डायमेंशन और यहाँ पे a/v² का डायमेंशन सेम है, वरना तो हम लोग ऐड कर ही नहीं सकते थे ये दोनों को। तो a का डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा, आई कैन राइट दिस एज PV का स्क्वायर। ओके, तो PV का स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। द प्रेशर ऑफ 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो 10⁶ डाइन टू, अच्छा न्यूटन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डाइन टू न्यूटन विल बी इक्वल टू 10⁻⁻5। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो एक डाइन हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर टू मीटर इज 10⁻², बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चीज़ का स्क्वायर है, सो इट इज इक्वल टू 10⁶ इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻4। तो -5 -4 -1 हो जाएगा, सो इट विल अल्टीमेटली कम आउट टू बी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर ए।